लाइक के लिए, मतलब कि समझ ही गए होगे, 1500 लाइक के लिए एम है तो प्लीज कर देना। अब इन चारों लोगों ने तो अंधा रस मार दिया मेरे पे। अब इन चारों की मौत को देखो, इनको इतना गंदा मारूंगा, इस सीन को देख के आपने लाइक दबाना है, ठीक है। तो चलो भाई, हो गया मजे मजे में 1v4। अब सभी लोग लाइक का बटन दबा के जल्दी से 1500 लाइक पहुंचा दो यार। मुझे पता है शायद नहीं हो पाएंगे, बट आप कर सकते हो, देखो कर दो भाई। तो चलो अभी हम चलते हैं। यहाँ पर मैंने बंदे तो निपटा दिए थे। अब इसने क्या करा यार, मेरी हेल्थ कम कर दी। मतलब कि सामने वाली बिल्डिंग में बंदे उतरे थे, अगर मेरी हेल्थ इसने थोड़ी सी भी छोड़ी होती यार, मतलब कि 70% भी होती तो मैं यार पुश कर देता अभी। लेकिन मेरे को लगाना पड़ेगा बैंडेज, क्योंकि अभी लोंडे में जान नहीं रहेगी, वरना फिर जाते ही छिज जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मैं बैंडेजेस ढूंढ रहा था, बट मतलब कि मिलने ही नहीं है भैया। आज तो बैंडेज देंगे ही नहीं ये लोग, पूरी बंद कर दी, छुपा दी सारी बैंडेज मेरे लिए। वरना तो हमेशा आपको बताऊंगा भैया बैंडेज ही मिलती है हर जगह, बट आज देख लो क्या सीन है। मतलब कि ऐसा ही होता है, सबके साथ ऐसे ही होता है, पता नहीं मेरे साथ होता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। तो यहाँ पर मैं सोच रहा था यार कोई बोट वोट ही आ जाए, उसे ही मार दो। तभी एक बोट भी आ गया। तो यहाँ पर भैया बदकिस्मती देखो भाई साहब, बोर्ड पे तो कुछ है ही नहीं। मतलब कि हील के नाम पे तो भाई चप्पल तक नहीं लेके घूम रहा है, ऐसे ही आ गया, बस मुंह उठा के। मतलब कहाँ से एक बैंडेज तो ले आता है यार, एनर्जी ड्रिंक तो ले आता, बट नहीं, इसको तो खाली यहाँ तो घूमना है। तो ये तो भैया अपना मुंह उठा के आ गया। और कार 98 पड़ी थी, जो कि मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि अभी स्कोप तो है नहीं भाई अपने पे। कार 98 मार के क्या करेंगे। तो भी चलते हैं, पहले छत पर एक बार लूट लेते, क्या पता भैया बैंडेज मिल जाए, पेन किलर मिल जाए भैया। ऐसे तो मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है यार पुश करने का। लेवल 3 का वेस्ट ले लिया है, फिर भी एचपी इतनी कम है कि मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस जीरो ही है। ऐसे लग रहा है कि जाऊंगा और मर जाऊंगा। तो यहाँ पर सामने वाली छत पे मुझे बंदा तो दिख गया था, बट मैंने उस टाइम नहीं देखा था जब मैं गेम खेल रहा था। तभी भैया हमारे बोट चचा आ गए नीचे, तो भैया मार देते हैं इसे। अब मैंने कूद के अपनी हेल्थ और कम करा ली थी, बट यार शुक्रिया हो इस बोट का जिसने मेरे को किस्तों में बैंडेज दी। 3 बैंडेज दे दिए भाई बंदे ने मुझे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, कुछ तो मिला, कुछ तो हो जाएगा भैया इससे। तो यहाँ पर मैंने 3 बैंडेज लगा दिए और एक एनर्जी ड्रिंक भी दिया लोंडे ने। तो भैया वो बड़ी ही सही बात है यार। मतलब अभी तक तो यार ऐसा खत्म सा हो रहा, खत्म। अभी देखो, अब आ गया कॉन्फिडेंस, अब घुस के मारेंगे सीधा भैया। अब नहीं इंतजार करना, अब नहीं देखते भाई। अब एक बार ही मिल गई, अब खत्म है बस सर्वर। तो चलो भैया मार देते घुस के। भैया इनके तो एकदम भेड़ सी बना दी। मतलब कि मैंने भैया बोट फायर करा और ये दोनों आ गए, भैया मैं बोट मारूंगा, मैं बोट मारूंगा। आपस में ही लड़ गए होंगे भाई, तू कैसे पहले जा रहा है, मैं पहले जाऊंगा। अंधा पुश मार रहे थे भाई साहब, दोनों को इजीली ले लिया, आराम से हल्के में ले रहे थे मेरे को। अब वहाँ पर इनको मारने के बाद देखा था कि पीछे की तरफ भैया 2 प्लेयर चल चुकी है। तो मैंने कहा चलो भाई गलती सीन हो रहा है। और ये लोग भी ओल्डेड नहीं थे, तो मुझे पता नहीं था भैया इनका लोंडा कहाँ पर होगा। और जो पीछे प्लेयर चले मुझे इतना पता है वो अलग स्क्वाड ने चलाई, क्योंकि वहाँ पर यार अलग ही अलग बंदे थे जो कि मैंने उतरते हुए देख लिए थे। तो यहाँ पर आप देख लो उनका फ्लेयर भी आ रहा है। तो भी चलते हैं भैया इनको मारने, बट थोड़ा सा होल्ड करेंगे पहले, क्योंकि डायरेक्टली जाओगे तो भैया कतई जहरीले वाले मरोगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ से मार दिया। तो यहाँ पर अच्छा हुआ कि इस वाले में कोई सांप वाप तो नहीं बना था। अभी लूट वूट एकदम बढ़िया तरीके से हो चुका है भाई, कुछ भी नहीं चाहिए अपने को, लूट वूट एकदम परफेक्ट है। अभी चलते हुए लोंडे मारने। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ, जब मैं इस बिल्डिंग में घुसा तो मुझे इतना, मेरे को ना उस तरफ एक बंदा दिख गया भाई। मैंने कहा ये तो यहीं के यहीं बैठे हुए हैं, चलो भैया चल के मार देते हैं इन्हें, फिर देरी किस बात की। भाई गदर ही मारा भाई इनको तो। और यहाँ पर 10 किल निकाल दी हमने मिलिट्री बेस में। और यहाँ पर जो पिछली वाली स्क्वाड थी ना, उसके अभी ओल्डर नहीं है, पता नहीं ये दोनों उसी की टीम के बंदे हो सकते हैं। फिर ऐसा मेरी मिसेस अंडरस्टैंडिंग होगी। तो क्योंकि 2 मैंने पहले मार दिए थे और 2 ये लोग बचे थे, तो हाँ हो सकता है वो इसी की टीम के हो। तो भी जो है भाई फ्लेयर आने वाले, तो फ्लेयर लूटते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो चलो भाई फ्लेयर में से हमें मिल चुकी है AW मिल गई भी, एक ग्रोजा मिल गई, सही तो है, और क्या चाहिए। बट यहाँ पर मैं ग्रोजा चलाऊँ कि ना चलाऊँ, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। तो मैंने ओग उठा ली। अब ड्रॉप में, एक ड्रॉप में आई थी ग्रोजा M की,
और एक में आई थी OG AWM, तो मैंने OG AWM चला ली, मतलब कि OG ओम अलग ही नाम हो रहा है। तो यहाँ पर चलते हैं भैया इनको लेकर, अब बंदे फोड़ेंगे ब्रिज पे, क्योंकि मेरे को इस वाले मैच में मेनली चिकन और किल पे फोकस नहीं कर रहा हूँ मैं फोकस कर रहा हूँ भाई बंदे को गेम खराब करने के लिए, क्योंकि मेरा इतने दिनों से सब लोग गेम खराब कर रहे हैं मिलके सोलो स्क्वाड का। आज मैं इन सबका गेम खराब करूंगा। चलो भाई चलते हैं ब्रिज पे। तो भैया इस ब्रिज पर लेटे मुझे 10 मिनट हो चुके हैं और एक घुइयां बंदा नहीं आया। तो यहाँ पर मैं सोच रहा था कोई चींटी मच्छरी आ जाए उसी को मार दो, नहीं बट कोई नहीं नजर आएगा हमें आज मतलब गाड़ी आनी ही नहीं है। अब जोन भी इतना परफेक्ट बन चुका था ब्रिज पे कि यार बंदे को आना तो चाहिए था, बट अभी तक इतनी देर लगा दी आया नहीं। तभी मुझे पीछे से एक गाड़ी का साउंड आया और भाई साहब ऐसी खुशी हुई ना दिल में, ऐसी खुशी हुई कि मतलब क्या ही पूछो। तो जोन देख लो कैसा बना और तभी मुझे पता लग गया पीछे से गाड़ी आ रही है। तो भैया बजा दिया दोनों के, इसमें देरी किस बात की है भाई, अपन ऐसे नहीं छोड़ रहे थे। अभी 4 होता तो चारों मरते, वो तो अच्छा हुआ तो कि 2 ही थे 2 ही मरे। तो यहाँ पर मैंने इस बंदे को लूटा, ये तो खत्म बंदा था भाई। DPS 1-2 का कॉम्बो कौन चलाता है यार, मतलब अलग ही लेवल से लगता है इसका, क्लोज में तो फोड़ देगा ये किसी को भी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बंदा कुछ अलग ट्राई कर रहा है, बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है DPS 12 के, बट इसकी ऐसी तैसी नहीं यार। DP तो मिड रेंज भी संभाल लेगी, मैं तो बोलने जा रहा था कि मिड रेंज में इसकी ऐसी तैसी हो जाएगी, क्लोज में तो S1-2 के मार देगा अगर इसे अच्छी चलानी आती होगी तो, क्योंकि शॉटगन कोई मजाक नहीं है भाई, शॉटगन पड़ता तो बंदा ढेर। तो यहाँ पर चला नहीं आती होगी तो बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है यार, DP भी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर अभी चलता है, कोई बात नहीं, मस्त खेल रहा था बंदा बट इसकी किस्मत ख़राब थी। तो यहाँ पर मुझे अब इस गाड़ी को ना साइड करना पड़ेगा ताकि सामने से लौंडे आए तो उन्हें पता ना चले कि ब्रिज पे फाइट हो चुकी है, इसको साइड कर लेते हैं चुपचाप से। तो भी हम पार्क करेंगे अपनी गाड़ी को उधर ही ले जाके, ताकि पता ना चले कि यार कोई भी आया था, कोई कुछ गया है, कुछ नहीं पता चलेगा अभी। वो सीधा ले आते हैं गाड़ी को। एंड अभी जोन देख लो भाई साहब, कितना प्यारा जोन बन चुका है। अब सब कुछ अपने हाथ में, अपन ही भगवान हो गए हैं इस टाइम। तो यहाँ पर अभी दूसरी गाड़ी भी हमने लाके पार्क कर दी है एंड उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर और भी गाड़ियाँ पार्क करने को मिले, क्योंकि अभी बंदे तो फोड़ नहीं है भैया दबा के। तो यहाँ पर अभी मैं प्रोन हो गया और मैं देख ही रहा था भैया कहाँ से आ जाएंगे बंदे, मज़ा ही आ जाएगा। तभी मुझे सामने से ना एक गाड़ी आती हुई नजर आ गई। तो भैया इनको तो गद्दारी वाला लपेट दिया एंड मैंने देख लिया था कि ना सामने की तरफ से 2 गाड़ी आ रही थी। एक गाड़ी से ना इन तीनों ने मिलकर धुआं निकाल दिया। अब वो वाली गाड़ी जो थी वहीं रुक गई, अब उनकी किस्मत भी अच्छी थी, उनकी गाड़ी से धुआं निकल गया। तो ही मैंने उधर की तरफ स्कोप दिखा और मुझे घुइयां बंदा नजर नहीं आ रहा था, मतलब पता नहीं कहाँ लेटे पड़े हैं तीनों। एंड अभी देखना एंड में यही लोग मार कर जाएंगे मेरे को, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब अलग स्क्वाड थे या फिर पता नहीं यही लोग थे, मुझे समझ नहीं आया। शायद ये लोग पानी वानी से निकल गए थे, बट जो एंड में मेरे साथ डीसिंक हुआ है ना वो बहुत ही गलत वाला हुआ है। अब मैंने देखा सामने की तरफ तो एक गाड़ी और आ रही थी भाई फुल फुर्ती में, मतलब ही नहीं है, ब्रिज कैंप नाम की भी चीज़ होती है। तो यहाँ पर ये सीधा भाग तो आ रहा, मैंने कहा आजा बेटा आजा, आज तो तू नहीं जा पाएगा। चलो अब यहाँ पर पता नहीं किसी ने बगल से MK बजा दिया यार, मैंने तो उससे कुछ बोला भी नहीं, मैंने कहा चल बेटा अब तेरी ऐसे की तैसे अगर तू दिख गया ना मैं वहीं फोड़ दूंगा तेरा मुंह। बट नहीं, वो कैसे नजर आएगा, मैं मेरे मतलब कि इतना घासों वाला एरिया है, तुम सोच रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इतने घासों वाले एरिया में इतना ईजी नहीं होता यार स्पोर्ट करना। तो यहाँ पर तब भी मैंने इसे स्पोर्ट कर लिया था, बट वो मतलब कि रिच के उस पार चला गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भैया, अभी कल को अजगर वजगर का रूप ले लेगा तो मतलब कोबरा वोबरा बन के इधर आ जाएगा, फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी। वैसे भी इतना ज़्यादा एरिया है घास वाला, मैंने कहा मैं इससे फाइट ही नहीं लूँगा, चुपचाप इधर ही बैठता हूँ। अब यहाँ पर मैंने देखा कि सामने की तरफ जो ब्रिज है वहाँ से भी मुझे खतरा था, क्योंकि वहाँ पर भी लौंडे लपाड़े बैठे हुए थे। और यहाँ पर आप देख रहे हो 3 US हो चुके हैं, मतलब US की दुकान लगा दूंगा मैं इधर पूरी की पूरी। तो यहाँ पर खतरा सारा का सारा उधर से ही था। अब उन लोगों ने भी मेरे को मारना शुरू कर दिया, पीछे से भी मेरे को एक बंदे ने मारना शुरू कर दिया। अब मेरे साथ हो गया उल्टा स्कैम। अब सामने की तरफ मैंने देख लिया भाई बंदे बैठे हुए जो कि मेरे को मारने में लगे हैं। अब यहाँ पर ये इतना गलती वाला डीसिंक हुआ है कि मैं प्रोन हो ही रहा था और हो गया और वैसे ही मर गया, मतलब कि क्या ही बताऊं। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया था, ये लोग भी बढ़िया खेल रहे थे। अब मेरी गलती यहाँ थी कि मेरे को ना इनसे इतनी जल्दी फाइट नहीं लेनी चाहिए थी, मेरे को पहले आराम से लेटना था, छुपना था थोड़ा, और इस तरीके से फाइट लेनी थी कि एक बार में एक बंदे को दिखूं, बट कोई दिक्कत नहीं। तो भैया ये दूसरा गेम प्ले हमारे सैनोक मैप का। तो अभी हम इसमें जा रहे हैं सीधा सीधा बूट कैंप, मतलब कि मेन बिल्डिंग, मतलब इधर उधर जाना नहीं है, मेन बिल्डिंग आना है। एंड ये वाला जो गेम प्ले यार एकदम एंड तक देखना, क्योंकि एंड में जो मेरे साथ हुआ है ना
अगर आपके साथ कभी पहले हुआ हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना। वो बंदे भैया मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ, और आज तक मैंने वर्ल्ड में इस टाइप के बंदे नहीं देखे हैं, सच्ची बता रहा हूँ। इतना तगड़ा कोऑर्डिनेशन था, मतलब इतने बढ़िया प्लेयर थे। वो सब आपको एंड में पता चलेगा कि कितने बढ़िया प्लेयर थे। तो चलो भाई, अभी मैं उतर चुका हूँ मेन बिल्डिंग में, एंड यहाँ पर मेरे को यूएमपी मिल चुका है, और मैंने नशे नशे में भैया यूएमपी का एमओ ही नहीं उठाया। अब ये बंदा तो भाग कर जा रहा था, मतलब इसे तो इसके टीममेट उतर गए थे भैया वेयर हाउस में, इसको उतार दिया ओपन में, इसके मैंने भर दिया। मैंने कहा चलो छोड़ो यार, फिनिश क्या करना, लोंडे को एक मौका दे दो रिवाइव होने का। यहाँ पर अपना चले जाएगा रिवाइव होने, और नीचे तो मेरे थे बंदे। अब मिल गई M4। अब सोचो उनकी किस्मत कितनी किस्मत खराब थी। इसे ये नहीं कहते कि मेरी किस्मत अच्छी, जब मेरे को गन मिलती है ना तो समझ लो सामने वालों की किस्मत खराब है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इन सबको मार दिया, और बाहर वाला लोंडा भी अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा था, तो मैंने इसको भी फिनिश कर दिया। अब मुझे पता था कि यहाँ पर भी 1 से 2 स्क्वाड तो उतरी है, ज़्यादा बंदे नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों, मतलब सबको रैंक पुशिंग का भूत सवार है। अब सैनो खेलते तो है नहीं, वैसे ही कम लोग खेल रहे हैं आजकल, और खेलते भी है तो आते ही नहीं यार बूट कैंप। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, 4-5 लोंडे आ रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है, बहादुरी की बात है। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे ऊपर वाले फ्लोर पर बंदा बैठा तो मैंने मार देता भाई। भाई साहब जिंदा पीक लेके बैठा हुआ था, मतलब कि क्या ही बताऊं, ऐसे स्कोप खोल के बैठा हुआ है कि पूरे का पूरे 20-30 बंदे आ जाएं एक ही स्प्रे में लूंगा भाई मैं तो। बट इसको क्या पता था कि भैया अपनी मूवमेंट भी चलती है साथ साथ, खड़े होकर थोड़ी मार रहे हैं एक ही जगह स्कोप खोल के खड़ा हुआ है। तो वहाँ पर भी मैंने इसको गदर ही मूवमेंट से मारा, और ओनली हेडशॉट मारा, और भैया छूते ही गिर गया M4 का। तो यहाँ पर अब मेरे को पता था कि यार गलत ही सीन हो जाएगा अगर मैं ओपन में गया तो, मतलब कि अगर आप ऐसे मान लो बूट कैंप में सर्वाइव कर रहे हो और छतों पे घूमोगे मेरी तरह जैसे कि मैं घूम रहा हूँ, आप जरूर मर जाओगे। तो यहाँ पर मेरी बहुत बड़ी गलती थी, बट मुझे पता था कम बंदे हैं इसलिए मैं ऊपर गया। अब मुझे पता था कि सामने वाले नीचे वाले बिल्डिंग में बंदे आ चुके हैं, तो मैंने कहा चलो भैया इनको मार देते घुस के। तो भैया मतलब कि मैं एकदम मौत के मुंह से निकल कर आया हूँ। लोंडा S12 के लिए कैंप कर रहा था, समझ रहे हो ना भाई कितना खतरनाक वाले कैंपर होते हैं S12 के वाले। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भैया, आज आज किस्मत ने पहली बार साथ दी है और हम यहाँ पर सर्वाइव कर चुके हैं। अब मैंने कहा भैया यहाँ पर सर्वाइव कर लिया, यहाँ पर बैठने का कोई फायदा नहीं है, लोंडे लपाड़े यानी खाली पीली कितना लूट लूंगा मैं भी, और मेरे को लूटने में इतना मज़ा नहीं आता जितना मेरे को बंदे कूटने में मज़ा आता है। तो दो चीज़ें होती है गेम में, लूटना और कूटना। तो मेरे को कूटने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगर तुम मेरे को एक गन दे दोगे ना, और मतलब कि हेलमेट वेस्ट से मेरे को इतना मतलब नहीं रहता। क्लासिक मैच में कहीं सोच रहे हो भैया ये तो नूब है, कॉम्पिटिटिव में भी ऐसा करता होगा, नहीं भाई, ये सब मैं सिर्फ और सिर्फ क्लासिक मैच में करता हूँ। क्लासिक मैच में यार उतना कोई नुकसान नहीं होता और नॉर्मल सा होता है। तो यहाँ पर क्लासिक मैच में इतना शौक नहीं रहता मेरे को लूटने का, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो कूटने में। तो मैंने कहा चलो भैया चल लेते हैं पैराडाइज रिजॉर्ट, क्योंकि यहाँ पर तो लौटने है नहीं, अब चलेंगे सीधा पैराडाइज, वहीं पर कुछ होगा जुगाड़। तो भैया अभी हम आ चुके हैं सीधे के सीधे पैराडाइज रिजॉर्ट, क्योंकि यहीं पर बचे हो सकते हैं बंदे, या फिर रुइंसू में होंगे, और या फिर पाइनन वगैरह 1-2 अच्छे ड्रॉप है वहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर मैं आके यार बोट फायर कर रहा था कि लोंडे जो समझे मेरे को बोट है और निकल कर आए, और यहाँ पर एकदम प्रॉपर बोट फायर था, बट यहाँ पर कोई निकल कर ही नहीं आया, किसी का फुट स्टेप ही नहीं आया। तो मुझे पता लग गया यार कि बंदे यहाँ से जा चुके हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आए ही नहीं थे, ये पूरा का पूरा लूटेड पड़ा हुआ भाई, गेट बंद करके लूटा है, मतलब ऐसा खुला नहीं छोड़ोगे दरबार की भैया कोई भी आओ पता कर लो। तो यहाँ पर बस एक चीज़ से पता कर सकते हो कि यहाँ पर अब लूट नहीं पड़ी है, गेट वेट सारे बंद पड़े हैं, सब कुछ तमीज़ से रखा हुआ है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर तो कोई मेरे को मिला नहीं, तब मैं पैराडाइज के पीछे की साइड गया, तभी मुझे वहाँ पर एक स्क्वाड दिख गया। अब यहाँ पर मेरे को पता लग गया था कि मेरे ऊपर जो है बंदे आ चुके हैं, तो मेरे को क्या करना है, थोड़ा सा ना सेफ रहना है। तो मैं पीछे की तरफ भाग कर गया, तभी मैं मतलब कि लेटा वेटा और ऐसी फाइट हुई। अब पूरा देखो इसे।
भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आया हुआ क्या। अब यहाँ पर देखो ये क्या बंदे लेटे पड़े, 3 बंदे ले, ये खड़ा नहीं है, क्या सोच रहे हो, ये ग्लिच था, ये भी लेटा हुआ है। अब खुद सोचो, मेरे को एक बंदा स्पॉट हुआ, मैंने कहा अरे भैया बंदा दिख गया, चलो मारते हैं। तो मैं जैसे ही निकला बाहर, भाई साहब ऐसा स्प्रे आया है, ऐसा स्प्रे आया, मतलब 2 M4 पड़ी है, 1 बैरल पड़ी है भाई, एकदम मुंह सुझा दिया भाई कसम से इन तीनों ने तो। और भाई साहब क्या गदर सांप है भाई। अब इनका आप गेम प्ले ना थोड़ा सा एंजॉय करो, पूरा गेम प्ले नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे पता है अगर आपको इन सब टाइप के सांपों का गेम प्ले चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में बताना। मुझे यार बहुत मिलते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा किल के लिए खेलता हूँ, मैं पूरा अंधा पुश मारता हूँ और ये लोग ही मुझे मार कर जाते हैं। खड़ा हुआ बंदे को तो दिक्कत हो जाती है मुझे मारने में, जो बंदा एकदम रश कर खेल रहा होता है ना वो तो एकदम एकड़ी बार कर देता हूँ, बट ये जो लेट के खेल रहे होते हैं यार कसम से दिखते ही नहीं है। और मेरी आदत है कि मैं रश कर देता हूँ भाई हमेशा, चाहे दिखे चाहे ना दिखे, और मैं हर बारी मर कर ही आता हूँ इनसे, बट मार देता हूँ ऐसी बात नहीं है, मैक्सिमम टाइम मर जाता हूँ यार। तो अब आप देख लो कैसे खेल रहे हैं, लोंडो ने पूरा ओल्ड डेड कर दिया, मैं अकेला था मुझे मार दिया, लेकिन नहीं उठेंगे ही नहीं आज। अभी जोन अगर वहाँ पर भी चला गया ना बूट कैंप तो ये लेटते लेटते ही पहुँच जाएंगे वहाँ पर। मैं लिख कर दे रहा हूँ तुम्हें, इतने ज़बरदस्त को बनाए सारे के सारे, देख लो भाई। ये रहा एक ब्लैक कोबरा और वो है येलो कोबरा, मतलब कि अलग अलग ब्रीड्स है। वो देखो भाई उठ गया एक कोबरा उठ गया यार, क्या ही बताऊं। तो गाइस मुझे नीचे अगर कमेंट में एक इन सांपों के लिए एक छोटी सी एक लाइन लिख देना प्लीज़ यार कमेंट में। एंड ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाइक का एम था यार 1500 लाइक्स 1500। देख लो भाई लोंडा लेट के ही कार 98 चला देगा आज, मतलब यार कुछ भी कर देगा ये लेट के, भाई सब कुछ हो जाएगा इसका लेट के। तो ये देख लो कहाँ एम कर रहा है, मतलब कि अलग ही बंदा है। यहाँ पर होता है क्या, कोई पागल है क्या ये। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई, अभी चलते हैं भैया, अलविदा। अगर आपको इस टाइप के और भी गेम प्ले वीडियो चाहिए हो मेरी कुटाई के तो प्लीज़ नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, गुड बाय।